दुर्लभ क्या होता है? दुर्लभ होती है भगवान की कथा और संतों का सत्संग। और कहा भी जाता है कि मनुष्यतम मुमुक्षुतम महापुरुष संग है। सबसे पहली बात कही कि मनुष्य का शरीर बड़ा दुर्लभ है। ये जो 5 फुट का हाइट मास का शरीर है ना माताओं, बोलो हाँ नारायण। गांव की माता बड़ी धीरे बोलने बोलती नहीं, रोटी नहीं जिमी के आज, तो बोलो हाँ नारायण। के डर है थाने, डर लगे है कि थाने, बोलो हाँ नारायण। मानव शरीर जो 5 फुट का जो ढांचा ये शरीर है, ये भी बड़ो दुर्लभ है। मांगे से नहीं मिलेगा, पैसे से नहीं मिलेगा, रिश्वत से नहीं मिलेगा, सिफारिश से नहीं मिलेगा। ये शरीर भगवान की कृपा से मिला है। कबहु की करी करुणा न देही, और देत ईस बिनु हेतु स्नेही। करुणा करके, दया करके, हमारा हित सोच के भगवान ने हमको मानव का जन्म दिया है। बोलो बोलो बोलो, सीख जाओगे 7 दिन में। मानव जन्म भगवान की कृपा से हुआ है और इसकी महिमा बहुत है। रामायण में उत्तरकांड में कागभूषण जी महाराज से गरुड़ जी ने पूछा, बच्चे बात नहीं, मोबाइल बंद करो, कि सबसे उत्तम दुर्लभ शरीर कौन सा है? तो कागभूषण कहते हैं कि सबसे उत्तम मानव देही। सबसे उत्तम बताया मनुष्य शरीर जो अपने को मिला हुआ है। आप कहेंगे इसमें क्या विशेषता है? इसमें विशेषता यह है कि इसमें मुक्ति पाई जा सकती है, अपना उद्धार किया जा सकता है, कथा सुनी जा सकती है, ज्ञान किया जा सकता है, भजन किया जा सकता है। मानव शरीर के अलावा माताओं कमर सीधी करके बैठो, आशा लगा के बढ़िया। मानव शरीर के अलावा और भी शरीर हैं, देवता भी हैं, पशु भी हैं, पक्षी भी हैं, कीड़े मकोड़े भी हैं, पेड़ पौधे भी हैं, लेकिन वो भजन नहीं कर सकते, कथा नहीं सुन सकते, खा पी सकते हैं। ये काम केवल कल्याण करना, मुक्ति करना, भजन करना, कथा सुनना, साधन करना, कर्म करना, अपना जीवन को कल्याण करना केवल इस मानव जन्म में ही सुलभ है। ये अपने को मौका मिला है। बोलो सच्ची, बोलो सच्ची। सच्ची बात को मान नहीं तो सत्संग है। और सच्ची बात यही है कि मानव जन्म बड़ा दुर्लभ है, भगवान की कृपा से मिला है और मुक्ति पान। ऊंट, गधा, घोड़ा, भेड़, बकरी, कितने पशु हैं, क्या वो यहाँ बैठ के कथा सुन सकते हैं? भेड़ बकरी सुन सकते हैं? गधा कुत्ता सुन सकते हैं? कुत्ता बिलाई कुछ नहीं सुन सकते। खा सकते हैं, सो सकते हैं, ज्यादा करो तो बच्चे पाल सकते हैं, अपना घोंसला घर बना के रह सकते हैं, लेकिन मुक्ति नहीं कर सकते, भजन नहीं कर सकते, कल्याण नहीं कर सकते, पूजा पाठ नहीं कर सकते। ये सौभाग्य केवल मनुष्य को मिला है। और आप माताओं हम सब मनुष्य हैं। बोलो मनुष्य हो, सच्ची मनुष्य तो हो, लेकिन मनुष्य ठीक ठाक हो। मनुष्य शरीर तो मिल गया है, मिनक तो है, लेकिन मिनक पना भी तो आना चाहिए। आप कहते हैं हम मनुष्य हैं, मनुष्य तो है, लेकिन मनुष्य का काम क्या है? खास काम क्या है? आप तो सोचते हो इतना कि जन्म ले लिया, जवान हो गए, शादी हो गई, बच्चे हो गए, बच्चे पाल लिए, उनके मकान दुकान बना दिए, बच्चे जवान हो गए, न्यारे हो गए थे, बूढ़े हो गए, मर गए, खत्म। इतना काम है के? और के काम है? देखो माता, और के काम पता ही नहीं, और के काम। कितना बढ़िया बात कही है।
मन जी सोरो हो गयो। खुद बढ़िया बात की थे आज तो। और की काम है इतने काम कोनी, काम और भी है थाने याद कोनी बे काम थाने ठाई कोनी, किसी ने बताया ही नहीं, कभी सुना ही नहीं। जो मानव का और भी काम है, बच्चे पाल लिए, मकान बना लिया, बुढ़े हो गए, मर गए, यही काम नहीं है। ये काम तो पशु भी करते हैं। जरूर बतासिया, जरूर बतासिया। आज बताकर ही जा, नहीं बताऊं तो नहीं, 7 दिन तो ठीक रहना है थे। 7 दिन तक कहीं जइयो ना, अठी रही ना, रोज थाने रोज बतासिया। बोलो बाकी लाल की जय। वो काम ये है जो मीरा ने किया। मानव जन्म का काम क्या है? जो मीरा ने किया, तुलसी ने किया, कबीर ने किया, रविदास तुकाराम ने किया, वो काम अपने भी करना है। और वो क्या काम करना है? वो करना है भगवान का भजन, भगवान का माला जपनी है, गीता पढ़नी है, सत्संग करना है, कथा सुननी है और अपने परम पिता परमात्मा को पाना है। अगर ये मौका चूक गया तो 84 में जाना पड़ेगा। और यदि मौके का लाभ उठा लिया और इस मौके मानव जन्म में आकर के हमने अपना भगवान का नाम ले लिया, कीर्तन कर लिया, भजन कर लिया, तो 84 लाख जोनी का चक्कर ही कट जाएगा, जीवन का कल्याण हो जाएगा। क्या करना है अपने को? भजन करना है। भजन का मतलब ये नहीं है कि खाली गीता पढ़ ली, रामायण पढ़ ली, वो भी भजन है। मंदिर चले गए, गीता पढ़ ली, रामायण पढ़ ली, भागवत सुन ली, कथा सुन ली, सत्संग सुन ली, ये भी भजन है। लेकिन इतने से भजन से कल्याण नहीं होता। तो क्या करें कि एक वो भजन है जिसके करने से कल्याण होगा। सबसे बड़ा भजन ये है कि अपने को ये पहचानना है कि मैं कौन हूं, मेरा क्या है और मेरा जन्म क्यों हुआ है, मैं क्यों आया हूं। कौन सा गांव? मांडन में क्यों आया हूं। अभी तो हमने यही सोच रखा है कि हम तो मांडन के ही हैं। आवाज नहीं माता, सुनो सुनो मेरी, सुन लो थे बाद 3 बजे के बाद बोलियो थे। अभी तो माताएं भाई यही सोच रहे हैं कि हम तो मांडन के हैं। थे मांडन की हो? मांडन का तो एक भी को नहीं अठे। सब जन्म लेके आए हैं और सबको जाना भी पड़ेगा। ये घर अपनो असली नहीं है, ये अपनो असली स्थान है। हमारो असली स्थान वो है परमपिता परमात्मा का धाम, अपना असली घर, जहां जाने के बाद आना ही नहीं पड़ता। और वो मौका अपने घर जाने का एक ही मौका है और वह है ये शरीर। इस शरीर में आकर के अगर नाम ले लिया, कथा सुन ली, कीर्तन कर लिया, सत्संग कर लिया, भजन कर लिया, तो अपने घर पहुंच जाओगे। नहीं तो इस शरीर को छोड़ के अगले जन्म फिर लेना पड़ जाएगा। जन्म मर का चक्कर चलता ही रहेगा। और ये मौका भगवान ने अब दिया है, कितना बढ़िया मौका दिया है कि मानव का जन्म और कलयुग का समय और भागवत की कथा, ऐसा सुंदर अवसर सुनने का मिला है। भगवान की बड़ी कृपा हुई है, संतों ने गाया है और सुंदर भाव बताया है। कैसी कृपा हुई भगवान की? हमारे प्रभु जी री बड़ी रे अपार कृपा बरस रही जी, बरस रही। मारे प्रभु जी री बड़ी रे अपार कृपा बरस रही जी, बरस रही। बरस रही जी, बरस रही। हाँ बरस रही जी, बरस रही। समझे तो बेड़ा पार कृपा बरस रही जी, बरस रही। समझे तो बेड़ा पार कृपा बरस रही जी, बरस रही। ताली बजाओ। अरे पहली कृपा मिनख बनाया, पहली कृपा मिनख बनाया। संता निकट लाए बैठाया, संता
निकट लाए बैठाया, हरि का मार्ग सुगम बताया, हरि का मार्ग सुगम बताया। अरे खोल दिया रे भंडार, कृपा बरस रही जी बरस रही। आज खोल दिया रे भंडार, कृपा बरस रही जी बरस रही। हमारे प्रभु जी री बड़ी रे अपार, कृपा बरस रही जी बरस रही। जोर से अरे बजाओ ताली दोनों हाथों से जोर से। मांडन में कृपा बरस रही है, मांडन में। पापी और मूर्ख नर नारी, पापी और मूर्ख नर नारी, हरि भक्ति का सब अधिकारी, हरि भक्ति का सब अधिकारी। कोई नाया में हड़कार भारी, कोई नया में हल्का भारी। दाता बड़ा उदार, कृपा बरस रही जी बरस रही। मारा दाता बड़ा रे उदार, कृपा बरस रही जी बरस रही। हमारे प्रभु जी री बड़ी रे अपार, कृपा बरस रही जी बरस रही। बजाओ ताली जोर से। जय हो, बोल जा। सुख दुख काटो नफो बीमारी, काटो नफो बीमारी। है साधन सामग्री सारी, ये साधन सामग्री सारी। हरि मिलने की हो रही तैयारी, हरि मिलने की हो रही तैयारी। अरे बूंदो पति बिगाड़, कृपा बरस रही जी बरस। अरे बूंदो पति बिगाड़, कृपा बरस रही जी बरस रही। हमारे प्रभु जी री बड़ी रे अपार, कृपा बरस रही जी बरस रही। जोर से ताली बजा के। जय हो। अरे मैं मारा संकल्प मिटावा, मैं मारा संकल्प मिटावा। क्यों मैं झूठी अकल लगावा, क्यों मैं झूठी अकल लगावा। हरि सुमिरा हरि का गुण गावा, सुमेरा हरि का गुण गावा। अरे राख धनी बरबार, कृपा बरस रही जी बरस रही। अजी राख धनी बरबार, कृपा बरस रही जी बरस रही। अरे प्रभु जी री बड़ी रे अपार, कृपा बरस रही जी बरस रही। ओ बरस रही जी बरस रही, बरस रही जी बरस रही। समझे तो बेड़ा पार, कृपा बरस रही जी बरस रही। समझे तो बेड़ा पार, कृपा बरस रही जी बरस रही। अरे प्रभु जी री बड़ी रे अपार, कृपा बरस रही जी बरस रही। अरे प्रभु जी री बड़ी रे अपार, कृपा बरस रही जी बरस रही। बोलिए बांके बिहारी लाल की। मारे प्रभु की बड़ी अपार कृपा बरस रही जी। अरे बोलो के बरस रही कहाँ है? बरस रही। देखो टेंट लगो, मैक लगो, बाबू बैठो, कथा चल रही है, कथा सुन रहे। ये कृपा ही तो है, बोलो हाँ ना रहे। भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि आज हम सब भागवत में बैठे हैं, नहीं तो कहीं चुगली में बैठी होती, कहीं खेतों में काम करती होती, ये बातें होती। लेकिन कितनी बढ़िया बात है कि हम भागवत कथा में बैठे हैं, ये भगवान की बड़ी कृपा है।
आज भागवत का पहला दिन है और भागवत के पहले दिन में माताओं भागवत की महिमा महात्म्य सुनाया जाता है कि भागवत को क्यों सुनना चाहिए।